सन्नाटा कभी शांति का प्रतीक होता है तो कभी कायरता का। कश्मीर की वादियों में जब चिनार के पत्ते गिरते हैं तो एक संगीत पैदा होता है, लेकिन जब यही मिट्टी मासूमों के लहू से लाल होती है तब एक भयावह सन्नाटा पसर जाता है। यह सन्नाटा उन लोगों का है जो खुद को मानवता का मसीहा कहते हैं। जब घाटी में आतंकियों की गोलियां बेगुनाह नागरिकों और कश्मीरी पंडितों और हमारे रक्षकों का सीना छलनी करती हैं, तब उन बुद्धिजीवियों के होठ क्यों सिल जाते हैं। सोचिए उस मां पर क्या गुजरती होगी जिसका बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है। उस पिता का दर्द क्या होगा जिसकी बेटी आतंकी कत्लेआम की भेंट चढ़ जाती है। विडंबना देखिए, जिस देश की धरती पर ये आतंकी नाचते हैं उसी देश के भीतर कुछ लोग इसे कत्लेआम को संघर्ष का नाम देते हैं। जब आतंकियों द्वारा मानवता का गला घोंट दिया जाता है तब कोई कैंडल मार्च नहीं निकलता, कोई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ट्वीट नहीं करता। यह मौन साधारण नहीं है, यह मौन अपराधियों को खाद पानी देने जैसा है। जब अपनों का लहू बहा तब होठ सिले क्यों बैठे थे। आतंकी कत्लेआम हुआ तब शोक किले में बैठे थे। परदेसी के मरने पर जो सड़कों पर चिल्लाते हैं वे इस पावन मिट्टी का कर्ज कहां चुका पाते हैं। यह मौन की गूंज आज पूरे राष्ट्र को सुनाई दे रही है। हम पूछते हैं, क्या कश्मीरी हिंदुओं और सिखों का खून पानी है? क्या हमारे सैनिकों की शहादत एक महज आंकड़ा है? जब विदेशी ताकतों के लिए यहाँ की गलियां नारों से गूंज सकती हैं, तो घर के भीतर हो रहे अन्याय पर यह कब्रिस्तान जैसी शांति क्यों? यह दोहरापन ही राष्ट्र की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहचानिए इस चुप्पी के पीछे छिपे चेहरों को, जो आतंकियों की गोलियां पर तो मौन रहते हैं लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों की शक्ति पर मानवाधिकार का ढोल पीटने लगते हैं। जागने का समय है अब, क्योंकि यह चुप्पी केवल कायरता नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति द्रोह है। आइए हम अब जानते हैं कैसे विदेशी मोह हमारी राष्ट्रीय निष्ठा पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। वफादारी की परिभाषा क्या है? क्या यह उस माटी के प्रति होनी चाहिए जहां हमने जन्म लिया, जिसका अन्न खाया और जिसकी हवाओं में हमने सांस ली, या फिर यह उन सरहदों के पार किसी अनजान विचारधारा के प्रति होनी चाहिए जिसका हमारे अस्तित्व से कोई सीधा सरोकार नहीं है। विडंबना देखिए, जब कश्मीर में हमारे अपने भाई बहनों का खून बहता है तब यही सड़कें खामोश रहती हैं, लेकिन जैसे ही सात समुद्र पार किसी विदेशी कट्टरपंथी या नेता की मृत्यु होती है, यहाँ का आसमान नारों से क्यों गूंज उठता है? यह विरोध प्रदर्शन नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यह दिखाने की कोशिश है कि आपकी संवेदनाएं भारत की सीमाओं से नहीं है बल्कि एक विदेशी एजेंडे से बंधी हैं। जिस देश ने आपको सुरक्षा दी, जिसने आपको अपनी पहचान व्यक्त करने का अधिकार दिया, उसके प्रति आपका अनुराग शून्य है। लेकिन ईरान, तुर्की या किसी अन्य देश के मुद्दों पर आप सड़कों को जाम कर देते हैं। क्या ये भावनाएं स्वतःस्फूर्त हैं या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? अन्न यहाँ का, नीर यहाँ का, रक्षा ये देश करता है, पर मन में अनुराग सदा सरहद के पार ही रहता है। खामने पर आंसू हैं पर अपनों पर चुप्पी भारी, क्या ऐसी ही होती है इस माटी से गद्दारी? जब आपकी निष्ठा पराई धरती के लिए धड़कती है तो आप अपने ही घर की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। विदेशी नेताओं के प्रति यह अंधभक्ति अक्सर राष्ट्र विरोधी तत्वों को एक मंच प्रदान करती है। आज सवाल पूछना अनिवार्य है, अगर कल भारत के हितों और इन विदेशी विचारधाराओं के बीच टकराव हुआ तो आप कहां खड़े होंगे? भारत के साथ या उन पराई ताकतों के साथ? निष्ठा का यह दोहरापन कैंसर की तरह है जो धीरे धीरे समाज को भीतर से खोखला कर रहा है। यह समय है अपनी जड़ों की ओर लौटने का, अपनी संवेदनाओं को स्वदेश के लिए सुरक्षित रखने का, क्योंकि जो अपनों के दर्द पर नहीं रोया उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। आइए अब
हम उन आस्तीन के सांपों का जो हमारे बीच रहकर जहर घोल रहे हैं उनकी पहचान करें। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, सबसे खतरनाक युद्ध वह है जो हमारे ही मोहल्लों, हमारे ही शहरों, हमारी ही संस्थाओं के भीतर लड़ा जा रहा है। ये वे लोग हैं जो खाते इस मिट्टी का है, सुरक्षा इस तिरंगे से पाते हैं, लेकिन इनकी वफादारी किसी और झंडे, किसी और विचारधारा के लिए गिरवी रखी है। ये स्लीपर सेल्स केवल बम नहीं फोड़ते, ये समाज के मन में जहर घोलते हैं। ये वे लोग हैं जो आतंकियों के मानवाधिकारों पर तो छाती पीटते हैं, लेकिन हमारे सैनिकों की शहादत पर चुपचाप जश्न मनाते हैं। पहचानिए इन्हें, ये कभी बुद्धिजीवी बनकर आते हैं, कभी पीड़ित होने का ढोंग करते हैं, तो कभी धार्मिक कट्टरता की आड़ लेते हैं। जब कश्मीर में आतंकियों का कत्लेआम होता है तो ये उसे जन क्रांति का नाम देते हैं, और जब कोई विदेशी तानाशाही खत्म होती है तो ये भारत की सड़कों को जंग का मैदान बना देते हैं। इनका मकसद शांति नहीं, अराजकता है। इनका लक्ष्य विकास नहीं, विभाजन है। ये वे आस्तीन के सांप हैं जो मौका मिलते ही राष्ट्र की अखंडता को डसने के लिए तैयार बैठे हैं। समय रहते पहचानो इनको, ये भीतर के ही शत्रु हैं। बाहर से है मित्र बने पर भीतर विष के पत्थर हैं। आतंकवाद पर मौन रहे जो विदेशी राग सुनाते हैं, वे भारत की अखंडता पर गहरा घाव लगाते हैं। इन शत्रुओं की सबसे बड़ी ताकत हमारी खामोशी, हमारी अज्ञानता है। ये हमारे बीच रहकर हमारी व्यवस्था का इस्तेमाल हमें खत्म करने के लिए करते हैं। आज वक्त है एक एक ऐसे चेहरे को बेनकाब करने का जो राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। अपनी आंखों पर बंधी पट्टी उतारिए, देखिए कि कौन आपके बच्चों के मन में नफरत भर रहा है, कौन आपको अपने भाइयों के खिलाफ उकसा रहा है। याद रखिए, बाहरी दुश्मन से जीतना आसान है, लेकिन घर के भीतर छिपे गद्दारों को पहचानना ही असली विजय है। सावधानी ही हमारी सुरक्षा है। अब समय आ गया है उस अंतिम संकल्प का जो भारत की उन सभी बुराइयों से मुक्त करेगा। आइए जानते हैं कैसे भारत प्रथम का मंत्र ही हमारी एकमात्र शक्ति है। सदियों के संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद हमें यह माटी मिली है। यह केवल एक भूभाग नहीं, यह एक चेतना है, एक संस्कृति है जो पूरी दुनिया को दिशा देती है। लेकिन क्या हमने इस आजादी की कीमत समझी? जब हम अपनों के कत्लेआम पर चुप रहते हैं और परायों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तब हम अपनी ही नींव को कमजोर करते हैं। अब समय आ गया है एक नए भारत के उदय का, एक ऐसे संकल्प का जो राष्ट्र के ऊपर कुछ भी नहीं मानता। पहचानिए अपनी शक्ति को। हमारी निष्ठा किसी विदेशी एजेंडे के गुलाम नहीं हो सकती। हमारी आस्था का केंद्र केवल और केवल मां भारती के चरण होने चाहिए, जो इस मिट्टी का खाकर पराई ताकतों के गुण गाते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि इस पावन उपवन में गद्दारी की कोई जगह नहीं है। आज हम हर भारतीय को यह सवाल खुद से पूछना होगा, क्या मेरी पहली वफादारी मेरे देश के प्रति है? क्या मैं भारत प्रथम के मंत्र को जी रहा हूं? जिसका मस्तक झुके नहीं मां भारती के चरणों में, उसका स्थान नहीं होना इन पावन उपवनों में। जागो राष्ट्र के प्रहरी तुम, अब सत्य को पहचानो तुम। देश बड़ा है सबसे ऊपर, बस यही सत्य अब जानो तुम। आओ संकल्प लें कि अब हम अपने भीतर के शत्रुओं को पहचानेंगे। हम उन विचारधाराओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो हमें धर्म, जाति, विदेशी मोह में बांटती है। हमारा एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। हमारा एक ही लक्ष्य है, परम वैभवशाली भारत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक केवल एक ही स्वर गूंजना चाहिए, भारत माता की जय। क्योंकि अगर राष्ट्र सुरक्षित है तभी हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। जागिए, सजग बनिए, इस संदेश को घर घर पहुंचाएं। राष्ट्र की रक्षा हमारा साझा कर्तव्य है। वंदे मातरम, जय हिंद। Generate by AI.